नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ नई चीज़ सीखने आए हैं, आपको सिखाने आए हैं। ऐसी चीज़ जो कि मैथमेटिक्स में यूज होता है, लेकिन उसको यूज करने के पहले हमें उसके पीछे छिपे हुए कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है। बहुत जगह हमें बुक्स में या वीडियोस में ये तो पता चल जाता है कि ऐसा करने पे ऐसा होता है, लेकिन ऐसा करने के पीछे जो रीज़न क्या है वो हमें आइडिया नहीं होता है। ऐसे केस में हम लोग थोड़े दिनों के बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, और वो चैप्टर डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। डिविजिबिलिटी में हम 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से इस तरह की डिविजिबिलिटी चेक करना हमें सबको आता है और काफ़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी 7 से 17 से 13 से 29 से 31 से 43 से 89 से 101 से इस तरह के बड़े बड़े नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने की बात आती है, तो हमारे पास डिवीजन के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है चेक करने का कि सर्टेन नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर, तो हम डिवीजन में चले जाते हैं। तो आज हम लोग ऐसा कुछ सीखेंगे जो कि आपको एक फार्मूले के रूप में एक ऐसा दिमाग में आपका बैठ जाएगा ताकि किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करने में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न तो आपको कभी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पे क्या अप्लाई करें। इसके पहले कि हम कुछ पर्टिकुलर नंबर्स पे जाएं कि 89 से क्या होगा, 37 से क्या होगा, 47 से क्या होगा, 53 से क्या होगा, जो बड़े बड़े प्राइम नंबर से उससे डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी। उसके पहले हम लोग जो बेसिक डिविजिबिलिटी हमारी होती है 2 से 3 से, इसको हम लोग एक बार थोड़ा डिवाइज कर लेते हैं। तो 2 से डिवीजन तो आपको सबको पता ही है कि जब भी इवन नंबर होगा लास्ट 1 डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर, चाहे वो 100 डिजिट्स का नंबर हो, 1000 डिजिट्स का नंबर हो, डिविजिबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 3 से भी हम सम देखते हैं, डिजिट सम देखते हैं, 3 से डिविजिबल है तो डिविजिबल हो जाता है। 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट हमारा डिविजिबल है 4 से, तो 4 से पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है। 5 के लिए हम लास्ट डिजिट को देखते हैं, या तो 0 हो या तो 5 हो, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से चेक करते हैं। 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। 9 के लिए टोटल डिजिट सम को देखते हैं, 9 से डिविजिबल है कि नहीं, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 10 के लिए तो कोई सोचना ही नहीं है। 11 के लिए अल्टरनेट नंबर का सम्स देखते हैं, दोनों का डिफरेंस देखते हैं, अगर वो 0 है या 11 से डिविजिबल हो तो नंबर डिविजिबल होता है। ठीक है, अब हम 11 के बाद रुक जाते हैं। 12 में भी कोई दिक्कत नहीं आपको, 3 और 4 दोनों से चेक करते हैं डिविजिबिलिटी। जब भी डिविजिबल हो जाता है तो हम समझते हैं कि 12 से डिविजिबल है। तो हम 2 एग्जाम्पल आपके साथ सामने रखना चाहते हैं और उसके थ्रू एक पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं आपके लिए। उसको हम 1 टाइम पासवर्ड भी बोल सकते हैं, OTP। हम यहाँ पे OTP आपके लिए निकालना चाह रहे हैं। वो पासवर्ड जैसे ही आपके पास हम पास ऑन करेंगे तो आपके पास एक कुंजी मिलेगी जो कि फर्दर किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए काम आएगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी आपको पता है, 9 से डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, टोटल नंबर का जो भी डिजिट्स हैं उसका सम निकालते हैं और 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई तरीका है क्या? इसके अलावा भी एक तरीका है, इसी से डिराइव्ड एक तरीका है। जैसे मान लिया कि हमारे पास 9 के मल्टीपल में कोई नंबर है और उससे हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आप ऊपर जाओ, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में है हमारे पास जैसे 5, 1, 2, 0, 4 और 6। ये नंबर हमारे पास, अगर हम इसका डिजिट सम करें 6, 8, 12 एंड 6, 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे ऑपरेशन के थ्रू भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर हम इस 6 को, यहाँ पे जो 6 है उसको अगर उसके बगल वाले नंबर से जोड़ें तो ये हमारे पास आ जाता है 5, 1, 2, 1, 0। इस नंबर को इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब फिर इस नंबर को इसमें जोड़ दिया तो फिर हमारे पास रह गया 5, 1, 2, 1। फिर इस नंबर को इसमें जोड़ दिया तो 5, 1, 3। फिर इस नंबर को इसमें जोड़ दिया तो 5, 4। मतलब इस नंबर को जस्ट राइट साइड के नंबर को हम
उसके जस्ट पहले वाले नंबर के साथ अटैच करते जा रहे हैं, और लास्ट में क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं जो नंबर आया वो भी इसको अगर आपस में जोड़ते हैं तो फिर अगेन वी गेट 9। अब ऐसे केस में क्या होता है कि डिजिट सम, आपने सोचा कि ये तो हमने सब वही किया जैसे डिजिट सम करते थे, नंबर्स को जोड़ते चले गए, लास्ट में हमारे पास 9 आ गया, 9 से डिविजिबल होना ही था, ठीक है। लेकिन इसके पीछे छुपे हुए जो रहस्य है जिससे हम आपके लिए पासवर्ड निकालेंगे, वन टाइम पासवर्ड जो निकालेंगे, उसको हम समझाएंगे यहाँ से हमने कैसे निकाला। इसके पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल है हमारे पास 6, 5, 8, 5 एंड 7। इसकी डिविजिबिलिटी हम लोग 11 से चेक करते हैं, ठीक है। ये हमने इसको चेक किया है डिविजिबिलिटी बाय 9, और इसको हम लोग करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है। यहाँ हमें पता है इसको अगर अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं 14 + 7 = 21 एंड 5 + 5 = 10, मतलब हमारे पास इसका डिफरेंस 11 है, इसका मतलब कि डिविजिबल है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं? दूसरा तरीका ये होगा कि हम इस डिजिट को इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 6, 5, और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पे 7, मतलब 78। फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 6, और इसको माइनस करेंगे तो 49। फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 55। अब ये हमारे पास 11 से डिविजिबल है, और इसको भी इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 आने का मतलब है 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। तो इसमें हम चेक करते हैं इस तरह से, यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं और यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। इसके पीछे क्या राज है, यही चीज़ को हमें समझना है। यहीं से हमारा पासवर्ड निकलेगा, और यही पासवर्ड हमारे लिए एक कुंजी का काम करेगा, जो कि हम किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करने में उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको लिख रहा हूं 9 को, (9 × 1 + 1 = 10), ठीक है। और मैं यहाँ पे 11 को लिख रहा हूँ 11 × 1 - 1 = 10, ठीक है। हमारा मेन एम क्या है, राइट साइड में 10 के मल्टीपल में हमारा नंबर आ जाए। उसके लिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हैं तो हमारा 10 आता है। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस करते हैं तो 10 आता है, ठीक है। अब इसमें 3 फिगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कौन सा फिगर है, एक तो ए है, एक ए है, और एक ए है। उसी तरह से यहाँ पे एक ए है, एक ए है, और एक ए है, ठीक है। ए है हमारा ऑपरेशन, ओ मतलब ऑपरेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन करते हैं आपस में, जो कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए। ए है हमारे पास टाइम, इतना टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक है। और ए है हमारे पास पी, दिस इज प्लेस, है ना, नंबर ऑफ प्लेस। यूनिट प्लेस में सिंगल डिजिट के लिए सिंगल 0, अगर डबल 0 होता, अगर 100 के रिस्पेक्ट में निकालते तो डबल डिजिट का ये होता हमारे पास। तो ये हो गया OTP। ये 3 चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यही OTP हमें पासवर्ड देगा। यहाँ पे हमारे पास ए है O ऑपरेशन, और ए है हमारे पास P TOT, एंड दिस इज P। अब इसका हमने यूज कैसे किया था आपको याद होगा, सिंगल डिजिट, राइट साइड से सिंगल डिजिट जो प्लेस्ड है P, उसका 1 टाइम प्लस किया था 9 के केस में, याद कीजिए। 9 के केस में हमने क्या किया था, सिंगल डिजिट को लेफ्ट साइड में जो 1 है उतना टाइम्स किया, और जो ऑपरेशन है ओ किया, प्लस किया। ए लेवल वाले में क्या किया था हमने, सिंगल डिजिट जो राइट साइड में था उसका 1 टाइम किया और फिर उसको माइनस किया। यही OTP हमें समझना है, ठीक है। इस चीज को जैसे ही हम लोग समझ जाते हैं तो फिर हम देखिए 7 में कैसे आते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो आसानी से, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखना आप, ठीक है, कि क्यों हमने OTP नाम दिया है।
एक ऑपरेशन है, सीक्वेंस हमारा इधर से चलता है। सबसे पहले प्लेस डिसाइड होता है, कितने प्लेस का इसमें यूज है, कहाँ से हम यूनिट डिजिट को कैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं, कितने टाइम शिफ्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं शिफ्टिंग में, प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस कर रहे थे, यहाँ पे प्लस कर रहे थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 7 पे। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होगा हमारे पास। हमने आपको ओटीपी दे दिया है। ओटीपी देने के बाद अब इसका एप्लीकेशन आप 7 पे करना। देखो, अगर हमें 7 से चेक करना है तो 7 हमें 10 के मल्टीपल में कहाँ पे ले जाता है, जहाँ पे प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो 7 इंटू 3 माइनस 1 इज 20। 7 इंटू 3 माइनस 1 इज 20। 21 माइनस 1 इज 20। दूसरा हो सकता है 7 इंटू 7 प्लस 1 इज 50। तो 7 के लिए हमारे पास दो तरीका होगा, दो तरीका हो सकता है। पहले तरीके में क्या ऑपरेशन आएगा, माइनस का, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, कितने प्लेस के लिए, सिंगल प्लेस के लिए। इससे अगर चेक करना चाहें तो क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा, प्लस होगा, कितना टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, कितने डिजिट का, 1 डिजिट का। अब कोई भी नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे 3192, इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। क्या करता है, पहला तरीका क्या कहता है, सिंगल प्लेस पे जाओ क्योंकि सिंगल जीरो है यहां पे, डबल करो क्योंकि 2 टाइम्स है यहां पे, और माइनस करो, इसका डबल माइनस करो, 4 माइनस करो, 315। फिर से यूनिट प्लेस पे जाओ, जीरो मतलब यूनिट प्लेस, एक प्लेस पे जाओ, डबल करो और माइनस करो, इसमें से 10 माइनस करो, 21। 21 7 से डिविजिबल है, इसलिए ए नंबर भी 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखिए इस ऑपरेशन का करते हैं, ऑपरेशन नंबर 7 सेकेंड। दिस इज फर्स्ट ऑपरेशन एंड दिस इज सेकेंड। सेकेंड ऑपरेशन में क्या हमारे पास प्लस है, कितना है, 5 टाइम्स प्लस है, इसी को करते हैं 3192। यहां पे हम क्या करते हैं, सिंगल प्लेस। ठीक है, अब सिंगल प्लेस को हम लोग क्या करते हैं, 5 टाइम्स प्लस करते हैं, 10 प्लस करते हैं, 329। फिर क्या है, सिंगल प्लेस, 9 को 5 टाइम्स करके प्लस करते हैं, 45, 77, 77 इज डिविजिबल बाय 7, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो कितना आसानी से आपने सीख लिया कि आप इसको 7 से जब भी चेक करना हो तो 2 तरीका है आपके पास, जिसमें से आसान तरीका ए है क्योंकि इसमें केवल डबल करना है और माइनस करना है। यहाँ पे दोनों एंड से आपका वैल्यू टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि 5 टाइम्स करना है और प्लस करना है, तो नंबर बढ़ेगा। प्लस करने से कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ेगा, और वैल्यू को हम छोटा करके ही डिसाइड करते हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो हम इसको ऑप्ट करेंगे, इसको ऑप्ट करेंगे, और है बहुत आसान। सिंगल डिजिट को डबल करना है और माइनस करते चलना है, फिर जो सिंगल डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, उसको डबल करना है और माइनस करते चले जाना। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसको इस तरह से वर्टिकल न लिख करके सीधा का सीधा भी माइनस कर सकते हो कि यहाँ पे 2 है, इसका डबल हमें माइनस करना था, तो यहाँ पे कट करके 1 हो जाता है। ठीक है, डबल माइनस करते इसमें से 9 में से 4 5 हो जाता है, फिर इसका डबल माइनस करते तो यहाँ पे 21 हो जाता। तो इसके लिए वर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं, हॉरिजॉन्टली आप देख करके डिसाइड कर सकते हो। और अगर मान लिया कि कोई बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, अब सेकेंड जो तरीका है उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसलिए उसको यहाँ पे रखने या दिमाग में भी रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट ऐसे ही मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से कर सकते हैं, एक में 2 टाइम्स से काम चल जाएगा, एक में 3 टाइम्स से काम चलेगा, और एक में हमारा पास 7 इंटू 7 आ रहा था, एक में हमारे पास 7 इंटू 3 से बना है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास नंबर है 31976, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका डबल इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसका डबल माइनस करना है, डबल सिंगल डिजिट के लिए डबल माइनस किया, 12 माइनस किया, क्या आया, 5831।
ठीक है, फिर डबल किया और माइनस किया, डबल किया माइनस किया, 10 माइनस किया 308, फिर क्या किया, डबल किया माइनस किया 16 माइनस किया, तो क्या हुआ 14, 7 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर डिविजिबल है। क्लियर है? अब डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेकर के इसको आप अपने लेवल पे सेटिस्फाई हो जाना, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये टोटली अलजेब्रा से प्रूफ है। अलजेब्रा के से प्रूफ करके ही इस मेथड को आगे बताया गया है लोगों को। ये हमारा वैदिक मैथमेटिक्स में के बुक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे थोड़ा पढ़ करके समझना थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो हमने उसको ईजियर वे में आपके सामने रखा है। अच्छा, अब आते हैं, अच्छा 7 के साथ एक और केस होता है, ठीक है। 7 के साथ एक और केस कौन सा होता है वो मैं आपको बताऊं। जब बड़े नंबर्स, काफ़ी बड़े नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स के केस में क्या होता है कि चेक करना पड़ता है 7 से बार बार डिवाइड करके, और इस मेथड से भी जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें टाइम देना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग देखें तो एक हमारे पास 7 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास 1001 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही इसका डबल माइनस करते हैं तो यहाँ पे डबल माइनस करते हैं तो 98 होता है। 100 में से 98 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। इसको जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आता है, 143। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम लोग 7 को लिखना चाहें तो 7 इंटू 143 माइनस 1 इक्वल टू 1000। कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1001 हो रहा है, 1001 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1000 बचेगा। ये भी हमारे पास एक नया फॉर्मूला दे रहा है, वही OTP से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए हमारे पास O है, ए हमारे पास T है, कितना टाइम करना है, और ए हमारे पास P है, प्लेस। तो 3 प्लेस को अब हम एक साथ माइनस कर सकते हैं। 3 प्लेस को 1 टाइम किया और माइनस किया तो क्या है, 6 डिजिट का नंबर है हमारे पास। वैसा क्या होगा, राइट साइड के 3 डिजिट को लेफ्ट साइड वाले से माइनस कर लेंगे, डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको आकर के ये समझ में आ गया होगा कि ये जो 0 है उसका क्या यूज है और 0 हम लोग क्यों लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 0 है तो 3 प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट, 3 प्लेस को एक साथ हम माइनस कर सकते हैं 1 टाइम करके। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है 2 5 8 6 2586 836। इस नंबर को चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। पहले वाला तरीका आपको पता ही है, डबल कर करके माइनस करते चले जाना है सिंगल डिजिट का। यहाँ पे हमने एक नया देखा, जब बड़े नंबर्स हों उसके लिए 3 प्लेस को एक साथ हम लोग माइनस कर सकते हैं। अब ये 3 प्लेस है हमारे पास, इस 3 प्लेस को एक साथ माइनस कीजिए, 836। 1 टाइम किया और फिर ऑपरेशन किया, माइनस किया। ये क्या हुआ हमारे पास, 0 5 और ये 17। अब 17 को, अब इसमें तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है क्योंकि 3 डिजिट को 0 में से कैसे माइनस करेंगे, या इसको ही माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि 1750 हमारे पास 7 से डिविजिबल है या नहीं। 7 2 जा 14, बचा 3 and 5, 7 5 जा 35। तो सिंपली हम इतने बड़े नंबर से इतने छोटे नंबर पे आ गए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो एक फायदा मिला हमें, सेम OTP के मेथड को जब हम 1000 के लिए अप्लाई करते हैं, और ये हमारे पास, ये हमें अगर ध्यान में है कि 7 इंटू 143 1001 होता है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ से ड्राइव कर लिया। अब इसी चीज़ से हम लोग फर्दर कुछ और भी वैल्यू का निकाल सकते हैं कि 143 जो आपका है वो 11 से भी डिविजिबल है, और फिर जब 11 से डिवाइड करते हैं तो वो 13 से एक फैक्टर आता है, मतलब कि 143 11 से भी और 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है हमारे पास
वो 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल है। तो ये फार्मूला, ये जो हमारा पास जो सिस्टम आया ओटीपी के थ्रू, ये जो मेथड हमने डिराइव किया वो किस में एप्लीकेबल हो गया? 7 के लिए भी हो गया, 11 के लिए भी हो गया और 13 के लिए भी हो गया। अगर बड़े नंबर्स हमारे पास हैं, है ना, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट के, तो हम सबका चेक कर सकते हैं। किसी भी नंबर का हम अगर एक करते हैं 7 से डिविजिबल हुए तो 7 से होगा, अगर 11 से होगा तो इसका मतलब कि ए ऑपरेशन के बाद 11 से होगा तो वो नंबर 11 से हो जाएगा, अगर ऑपरेशन के बाद 13 से होगा तो 13 से भी वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके लिए आप अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि ए नंबर 77 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर 7 से है, 11 से है तो 77 से भी होगा। 13 7 या 91 से है या नहीं कोई नंबर, तो अगर हम चेक कर लेते हैं और लास्ट में हमारे पास 7 से भी डिविजिबल होता है, 13 से भी, तो नंबर हमारा 91 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली कहीं न कहीं कभी न कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। 1001 एक स्पेशल केस है, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं इसको अगर हम लोग लिख लें 7 × 11 × 13, ये हमारे पास दिमाग में होना चाहिए। तो हमारे लिए ये 1000 का ओटीपी जो है, ये जो हमने अभी डिराइव किया था, वो हमें 3 केस में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। राइट, अब हम लोग चलते हैं 13 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, उसका क्या सिस्टम आता है हमारे पास। थर्टीन इंटू 3 39 + 1 = 40, और फिर 13 7 जा 91 - 1 = 90। अब देखिए यहाँ पे ओटीपी क्या हुआ, ऑपरेशन दिस टाइम मल्टीप्लीकेशन दिस एंड प्लेस सिंगल। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लीकेशन 9 प्लेस सिंगल, सिंगल जीरो है सिंगल प्लेस के लिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 6 3 3 3 2। ये नंबर हमने पहले से रखा हुआ है सामने, ताकि ये पता चल सके कि डिविजिबिलिटी, ये ऑलरेडी डिविजिबल है 13 से। यहाँ पे चेक करने के लिए हमने इस नंबर को लिखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्स्ट तरीके से जाते हैं, मेथड 1 से, क्योंकि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे लिए आसान कौन सा है, 4 से मल्टीप्लाई करना, इसलिए हम इस मेथड को ले रहे हैं। ठीक है, सिंगल प्लेस 4 टाइम्स प्लस, इसका मतलब कि इसमें 8 माइनस प्लस करेंगे, 4 टाइम्स प्लस किया, अब आ गया 1 6 3 और ये हो गया 41। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, फिर इसका 4 टाइम प्लस करना है, तो 4 टाइम प्लस करते हैं, 4 प्लस करते हैं 1 6 3 8, इसका 4 टाइम प्लस करते हैं 5 1 9, इसका भी 4 टाइम प्लस कर सकते हैं, तो अगर 20 करते हैं तो 39। 39 30 से डिविजिबल है, 13 3 जा 39, इसलिए एक जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या बताया था आपको कि ये 13 से डिविजिबल है, एक तरीके से हमने कर लिया इसको। अब एक जो हमने जस्ट पहले डिस्कस किया था कि 1001 इज फैक्टर ऑफ 7 11 एंड 13, क्या इस चीज पे अप्लाई कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। अगर ये 13 से डिविजिबल है तो ये हमें एक मौका यहाँ पे देता है 3 डिजिट को क्या करना है, माइनस। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने इतना इंटू एक कर करके फिर उसमें क्या किया था हमने कि अगर हम लोग 13 से चेक कर रहे हैं तो 13 × 77 क्या हो जाएगा, 101 - 1 = 1000। क्या करना है हमें, 3 प्लेस को 1 टाइम करके माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेक कीजिए आप, 1 6 3 3 3 2, 3 प्लेस को
वन टाइम, मतलब सेम का सेम नंबर, इसमें से माइनस कीजिए 3 3 2, मतलब अब उल्टा करना है हमें। क्या करना है, इसमें से, क्योंकि एक कम है इसमें से माइनस कर ले, बात बराबर है, निगेटिव में की जगह पे पॉजिटिव आएगा, और डिविजिबिलिटी में निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे करते हैं, ये हमारे पास क्या है 9, और यहाँ पे क्या है 6, और यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि कैरी हो गए। तो 169 क्या है, डिविजिबल है 13, 13 जा 169, 13 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कि ये नंबर इस तरीके से भी हमारा प्रूफ हो गया कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है। पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका 1001 वाला था, इससे भी प्रूफ हो गया। इस तरीके से ही प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो 9 टाइम्स लेना है, इसलिए हम टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से भी, अगर इसका 9 टाइम्स करके माइनस करेंगे, फिर 9 टाइम्स करके माइनस करेंगे, फिर 9 टाइम्स करके माइनस करेंगे, तो जो नंबर आएगा लास्ट में वो 13 से डिविजिबल होगा, राइट। अब देखिए 13 हमने सीख लिया। अब अगर हम लोग आगे आते हैं तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 17 का आता है, ठीक है। अगर 17 का आता है तो हम लोग 17 के लिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सेवनटीन इंटू 3 minus 1, this is 50, 51 minus 1 50, and 17 7 ja 119 plus 1 equal to 120। अब ये सिंगल जीरो है तो सिंगल प्लेस के लिए ऑपरेशन है, 5 टाइम्स है और फिर माइनस है। यहाँ पे क्या है, सिंगल प्लेस के लिए 12 टाइम्स है, प्लस है। तो कौन सा मेथड, इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे, पहला, दूसरे को छोड़ देंगे। हर में आपको 2 2 मिलेगा, और कमाल की बात यह है कि अगर ये 3 मिलेगा तो यहाँ 7 मिलेगा, अगर 2 मिलेगा तो यहाँ पे 8 मिलेगा, वहाँ पे 4 मिलेगा तो यहाँ पे 6 मिलेगा, है ना, मतलब 10 के कंप्लीमेंट में मिलेगा। तो इसको हमको चेक करने की जरूरत है, जो नियरेस्ट है उसी से हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 77659 क्या करना है, 5 टाइम्स माइनस करना है, ठीक है। सिंगल प्लेस के लिए 5 टाइम्स को माइनस करना है, तो इसमें 5 टाइम्स 20 को माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन हमारा वो हमारे पास ये है, पी हमारे पास, टी हमारे पास ये है और पी हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए, क्या हो गया 39,77639। अब फिर से 5 टाइम्स करके माइनस कीजिए, 45 माइनस कीजिए, 7718, ठीक है। फिर से कीजिए 5 टाइम्स माइनस 731, और फिर से माइनस कीजिए 5 टाइम्स 68, 17 4 जा 68, 68 इज डिविजिबल बाई 17, इसलिए ये नंबर 17 से डिविजिबल है, ठीक है। ये चीज आप अभी तक समझ गए होंगे। अब किसी भी नंबर 19 से चेक करने के लिए तो और आसान है, 19 तो हमारे पास 20 के नजदीक है, तो 19 के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 17 से आप समझ गए, अब आइए 19 से। नाइनटीन इंटू 1 प्लस 1 इज 20। यहाँ पे O क्या है, दे है, T क्या है, ये है, P क्या है, 0 है, मतलब 1 प्लेस है, सॉरी 1, दिस इज P प्लेस 1, ए टाइम, और दिस इज ऑपरेशन। अब 19 के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 504412। इस नंबर को चेक करते हैं कि 19 से डिविजिबल है या नहीं। क्या करना है, सिंगल प्लेस को डबल करके प्लस करना है, मतलब कि 4 प्लस करना है, 50445। फिर से डबल करके प्लस करना है, 10 प्लस करना है, 5054। फिर से डबल करके प्लस करना है, मतलब 8 प्लस करना है, 513। फिर डबल करके प्लस करना है, 657। 19 3 जा 57, 19 3 जा 57 का मतलब डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा डिविजिबल है।
आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले करके हर जो क्वेश्चन, हर जो हमने एक एक एग्जाम्पल लिया है उसके जगह पर 2-4 एग्जाम्पल्स ले करके आप ध्यान रखना, आपके दिमाग में केवल एक ही चीज़ होना चाहिए कि जिस नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करना है उसका 10 के मल्टीपल में कहाँ पे प्लस माइनस से उसका रिलेशन होता है, प्लस माइनस 1 से, ठीक है। तो 19 हमारे पास क्लियर है, 20 के पास है, 20 में जैसे 19 में 1 जोड़ते हैं तो 20 आ जाता है, ऑपरेशन हमारे लिए क्लियर हो गया, हमारे लिए चाबी मिल गई, OTP मिल गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लिया कि आप अब पूछता है 21 से, 21 से तो 3 and 7 से कर ही लेते हैं, लेकिन केवल 21 से सीधा करना चाहते हैं तो कुछ नहीं है, 21 × 1 -1 = 20। अब क्या करेंगे, डबल करके प्लस करेंगे, 21 में से माइनस किया है -1 तो माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या किया था हमने, प्लस किया था, 21 में माइनस करेंगे। 29 में करना है तो क्या करना है, 29 × 1 + 1 = 30। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया t, ये हो गया t3, ये हो गया +1 और ये हो गया ऑपरेशन O। क्या करना है, 3 टाइम्स सिंगल प्लेस, 3 टाइम्स प्लस, ठीक है। अब मान लिया कि 31 करना है तो क्या हो जाएगा, × 1 - 1 = 30, 3 टाइम्स माइनस, सिंगल प्लेस 3 टाइम्स माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स है जहां पर डिविजिबिलिटी चेक करने में दिक्कत आ रही थी, सबका सॉल्यूशन एक साथ मिल गया, क्योंकि हमने आपको एक पासवर्ड दे दिया, OTP दे दिया, ठीक है। अब इसके लिए कुछ मैं टेबल बना देता हूं जहां पे आपको ध्यान होगा, ध्यान रहेगा हमेशा आगे से, और बाकी का टेबल्स आप खुद बना सकते हैं, किसके लिए, कौन सा हमारा 10 का मल्टीपल कहाँ पे हम इजीली पहुंच सकते हैं। जैसे 37 है, 37 के लिए क्या है, 37 × 3 है ना, -1 = 110, इसका 111 होता है, 111 में से 1 माइनस किया 100। अब यहाँ पे 0 सिंगल है तो सिंगल प्लेस का 11 टाइम्स माइनस करना है, ठीक है ना। ये टिपिकली थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, क्योंकि हमारे पास 11 टाइम्स, अब हमारे पास ये हो गया t 11, प्लेस तो हमारे पास सिंगल है, ऑपरेशन भी हमारे पास माइनस है, लेकिन टाइम्स में हमारे पास डबल डिजिट आ गया, ठीक है। तो ऑपरेशन हम लोग 11 का करेंगे। उसी तरह से हमारे पास 31 है, 43 है, 43 का देखिए क्या होगा, 43 × 3 + 1 क्या हो जाएगा, 43 × 3 129 + 1 130। यहाँ पे भी क्या होगा, अब 13 टाइम्स ऑपरेशन करना पड़ेगा, 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर प्लस का ऑपरेशन करना पड़ेगा, समझ गए। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा है कि नंबर्स के साथ साथ कभी कभी हमारे पास ये जो टाइम्स वाली चीज़ है, लेकिन सिंगल डिजिट का 13 टाइम्स निकालने में आपको कितना टाइम्स लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। सिंगल डिजिट का 11 टाइम्स बहुत आसान है निकालना, है ना, क्योंकि सिंगल डिजिट का ऑपरेशन है। डबल डिजिट हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब डबल डिजिट के लिए एक केस देखते हैं कि हमारे पास अगर 101 से चेक करना है, 101 से डिविजिबल है या नहीं, तो 101 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, × 1 - 1 = 100, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास प्लेस क्या हो गया, 2 हो गया है, P T क्या रहा, 1 रहा, ऑपरेशन क्या है, माइनस है, OTP इस ऑर्डर में आ गया आपके पास। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, 570,549, इसको चेक करना है 101 से डिविजिबल है या नहीं। सीधा डिवाइड करके कर सकते हैं, या तो हमें पता है इस ऑपरेशन के थ्रू कि 2 प्लेस को माइनस करना है 1 टाइम। 2 प्लेस लिया, 1 टाइम किया और माइनस किया, मतलब कि 49 माइनस किया, ठीक है। 49 जब आप इसमें से माइनस करते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 में से 5, सॉरी यहाँ से एक हमने बोरो किया था, यहाँ पे 6, ठीक है। अब 2 डिजिट को इसमें से माइनस करते हैं, 56 क्या हो गया, 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर, है ना, कोई भी नंबर से 0 डिविजिबल है। तो 0 अगर डिविजिबल है हमारे पास
101 से, अगर 0 बचा तो 101 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये नंबर भी हमारे पास 101 से डिविजिबल है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर लेना, लेकिन आप इस केस से डबल डिजिट का मतलब समझ गए। 3 डिजिट का हमने पहले बता दिया था, 1001 वाला केस। ठीक है, इसी तरह से और भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल लेते जाएंगे वैसे वैसे सारे केसेस आपके पास आते जाएंगे। अब 99 से अगर मान लिया कि चेक करना है, ठीक है, एक इसी के पास का नंबर है 99। 99 से आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं, 9 से भी चेक कर लिया, 11 से भी चेक कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट 99 से चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो 99 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 99 इक्वल टू 99 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 100। फिर दो प्लेस के लिए हमारे पास 1 टाइम एंड ऑपरेशन इज प्लस। अब हमें ऐड करना है। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4 5 2 2 5 1 8। ऐसे चेक करेंगे तो 9 से भी 9 9 एंड 9 है ना, इसका सम 9 है, इसका सम 3 का सम 9 है, 8 4 एंड 5 9 है, तो 9 से डिविजिबल। 11 के लिए हम लोग चेक कर लेंगे, 11 और 19 और 7 और 8, ये हो गया हमारे पास 6 6 5 11 11 19 5 2 7 7 8 8 19 में से 8 माइनस करेंगे, वी गेट 11, तो 11 डिविजिबल है, इसलिए डिविजिबल है। इस तरह से हमने चेक कर लिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम इस तरीके से चेक करें जो अभी हमने सीखा है, तो अभी हमने जो सीखा है उसके हिसाब से चेक करते हैं इसको। 4 5 2 2 5 1 8। डबल डिजिट को 1 टाइम करके ऐड करना है, 18 ऐड किया, दिस इज 43 4 5 2। क्या करना है? डबल डिजिट को 1 टाइम करके ऐड करना है, 43 को ऐड किया, क्या हो गया? 5 9 4। फिर क्या करना है? अब तो करने से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे हम 99 से चेक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 5 टाइम्स से हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर 99 से डिविजिबल है इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल है। 5 टाइम्स है इसका 99 का, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 या 45, 4 बचा, 45 एंड 4 49। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग इसको 99 का चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 के पास है, इसका एडवांटेज हमें मिल रहा है इसका, राइट। अब हम लोग कुछ इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो हमने लर्न किया उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने जो लिया है वो NDA CDS के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन SSC के एग्जाम में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चंस को लेते हैं जिसमें इसका यूज हो। बाकी डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कोई समस्या आपके सामने नहीं रही। आप 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 200 तक किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी के लिए फार्मूला आप निकाल सकते हैं इसी OTP के हेल्प से। ठीक है, अब जैसे है पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, फाइंड द रिमाइंडर्स, फाइंड रिमाइंडर्स व्हेन, आप समझ लेना मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, व्हेन 1001 is divided by 33, 39 and 42, है ना। फाइंड रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आप बोल सकते हैं, रिस्पेक्टिव। जब इससे डिवाइड किया गया तीनों से तो उसका रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स क्या है। ठीक है, अब हमारे पास चॉइस देखिए क्या है। पहला है 11, 18, 21। दूसरा चॉइस है 5, 13, 21। तीसरा है हमारे पास 11, 26 एंड 23। चौथा है 11, 26, 35। पांचवा चॉइस है 9, 26 एंड 28। ठीक है, अब एग्जामिनर कभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक नंबर के सवाल के लिए आप इसमें सब तीनों नंबर से इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर्स निकालेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसका मतलब कुछ न कुछ इसके पीछे ऐसी चीज़ है
जो अगर आप जानते हैं तो आप इसको बिना सॉल्व किए हुए बना सकते हैं, अदरवाइज आपको डिवाइड करके इसका आंसर निकालना होगा। वो है क्या चीज़? वही चीज़ है जो हमने आपको पहले बताया था कि दिस इज, अगर इसको फैक्टराइज करें तो कौन कौन सा फैक्टर मिलता है हमारे पास? 7, 11 एंड 13। 7, 11 और 13 तीन प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, जो कि 1001 से निकलते हैं। ठीक है, अब इस प्राइम फैक्टर का रिलेशन आप देखिए यहाँ पे होगा, डिवाइजर से होगा, जो डिवाइड कर रहा है वही रिलेशन फिर रिमाइंडर से निकल जाएगा। अगर जैसे आप देखिए यहाँ पे 33 है और यहाँ पे 11 है, 11 इसका फैक्टर है, डिवाइजर में 11 के अलावा भी एक फैक्टर है 3। इसका मतलब कि 11 के मल्टीपल को 11 के मल्टीपल से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर भी 11 का मल्टीपल ही होगा। इससे एग्री कर रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 11 के मल्टीपल को अगर 11 के मल्टीपल से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर भी 11 का मल्टीपल होगा। तो पहला रिमाइंडर हम लोग खोजते हैं, 11 के मल्टीपल में कौन कौन सा है? यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो 2 चॉइस तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 39 के केस में क्या है। 13 का मल्टीपल है और 13 का मल्टीपल डिविडेंड भी है और डिवाइजर भी है, तो रिमाइंडर भी 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 का मल्टीपल जो बचे हुए चॉइस में है, इसमें नहीं है, एक कैंसिल हो गया, इसमें है, ये रह गया, इसमें है, इस दोनों में है, 3 और 4 में है, रह गया। इसी दोनों में से कोई ना कोई आंसर है। अब थर्ड में हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 42 7 का मल्टीपल है और 7 का मल्टीपल ए भी है, तो इसका भी रिमाइंडर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब कि इसमें और इसमें 7 का मल्टीपल ए है, इसलिए आंसर हमारा 4 नंबर है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करना था, कोई डिवाइड करके सॉल्व करने का एक क्वेश्चन नहीं था। केवल हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और यहाँ पे देख करके ये हिंट पता चल जाता है। अगर इस किसको नहीं भी पता होगा तो ये देख करके पता चल जाता है कि यहाँ 33 है, मतलब 11 × 3 है, तो 11 इसका हो सकता है, तो आप इसको चेक करते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं 13 × 3 है, इसका मतलब कि 13 भी हो सकता है, तो आप 13 से डिवाइड करके चेक करते हैं, और इसमें हम 7 × 6 देते हैं। तो जब से हम 11 और 13 से चेक कर लेते हैं तो हमारे पास 7 ही बचता है। तो अगर ये चीज़ किसी को स्ट्राइक नहीं भी किया है तो एग्जामिनेशन में पेपर देख करके, क्वेश्चन देख करके ये जरूर स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, कि एक क्लियर होना चाहिए कि 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए कभी भी ऐसा नहीं होगा जिसमें हम एक्चुअली में डिवाइड करके और फिर रिमाइंडर निकालें। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी सवाल पूछा हुआ है, बड़ा टिपिकल सवाल है। इस बेस पे क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा था। 1 1 1 1 1, ठीक है, 6 1 से बना हुआ नंबर, 6 डिजिट नंबर है। इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इज एग्जैक्टली divisible by A 37, B 13 and C 21। ठीक है, choice 1 is only A, choice 2 is only B and C, choice 3 is only A and C, choice number 4 only A and 13 and 5 is all A, B and C।
देखिए क्वेश्चन देख करके डरावना लग रहा है ना, क्योंकि ये फिगर बहुत बड़ा है, छोटा फिगर होता है तो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिगर देखने से डरावना लग रहा है कि एक्चुअली है नहीं डरावना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप इसको ब्रेक करते हैं फैक्टर्स में 1 1 1 1 1 1 इक्वल टू 1 1 1 से डिविजिबल है, क्लियर है। तो 1 1 1 एक फैक्टर है इसका, इससे जब डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाता है, उसके बाद फिर 1 टाइम जाने के बाद 1 कॉपी करते हैं, डिवाइड नहीं होता है 0 देते हैं, फिर 1 कॉपी करते हैं, डिवाइड करते हैं 0 देते हैं, नहीं होता है तो 0 देते हैं, फिर 1 कॉपी करते हैं, तब डिवाइड हो जाता है तो 1 करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 2 फैक्टर आया हमारे पास। इसमें क्या है 3 इंटू 37, इसमें क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13, इतने सारे फैक्टर्स इसमें हैं। 3 इंटू 37 इसके कारण है कि 1 1 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, क्योंकि ये इसका डिजिशन 3 है, 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 37 आ जाएगा, जो कि प्राइम नंबर है, फर्दर हो नहीं सकता है। इसका हमें पता ही है 7 11 और 13 है, क्योंकि इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी से आपको जो है सो सारा कुछ मिल जाएगा, क्या क्या डिवाइड कर रहा है। अगर जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हैं आप देखते हैं 37 फैक्टर है, 13 भी फैक्टर है, 21 मतलब 7 इंटू 3 भी है फैक्टर है, इसका मतलब सबसे डिविजिबल है। लेकिन जैसे ही आप इसको देख करके इस स्टेज तक नहीं आते हैं, तब तक आप सोचते हैं यार छोड़ो इसको, इसमें तो बेकार टाइम बर्बाद करना है, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन टाइम टेकिंग नहीं है, केवल एग्जामिनर यही चाह रहा है कि आप इसको फैक्टराइज कर पाते हैं कि नहीं। जैसे ही फैक्टराइज करते हैं आपका सॉल्यूशन निकल जाता है। तो सबसे पहले कोई भी नंबर आए उसको हम लोग फैक्टराइज करके चेक कर लेते हैं कि उसमें फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांस यही होता है कि जितने भी डिवाइजर हैं जिसे चेक करना होता है वो 2 फैक्टर्स को मिला करके या सिंगल फैक्टर्स के बेस पे बने हुए होते हैं। यहाँ पे जैसे ये सिंगल फैक्टर है, प्राइम नंबर है, ये 7 और 3 मिला करके 21 है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो इसी के बेस पे बना हुआ है, इसी तरह का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3, when 6 6 6 6 6 9 is divided by 91 77 and 39, we get remainder as, पहला चॉइस है 0, दूसरा चॉइस है 1, तीसरा चॉइस है 3, चौथा चॉइस है 9 और पांचवा में है नन ऑफ दिस। सिंपल है, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे था, क्योंकि 1 1 1 1 जो 6 1 था उसके केस में हमने फैक्टर सारे निकाले हुए थे, तो वो सारे फैक्टर्स तो होंगे ही इसमें, लेकिन यहाँ पे 6 के जगह पे 9 है, ठीक है। और उन्हीं सारे फैक्टर्स में फैक्टर्स क्या क्या था हमारे पास, 1 1 1 1 1 1 का फैक्टर जो हमारे पास था, 3 था, 37 था, 7 था, 11 था और 13 था। अब देखिए 91 13 इंटू 7, 77 11 इंटू 7, 39 13 इंटू 3। तो इसका मतलब कि इसके जब फैक्टर्स हैं सारे इसमें तीनों, इसका मतलब कि 6 6 6 6 6 6 के भी सारे फैक्टर्स हैं ये। अगर इसमें से 3 माइनस कर लें तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर हमें ये पता है कि हमारे पास 6 1 में इतने सारे फैक्टर्स हैं और इसका मल्टीपल हो सकता है, अगर 3 को हम लोग हटा दें, है ना, 9 के जगह पे 6 कर लें और हमारे पास जैसे ही 6 करते हैं तो ये हमारे पास इसका 6 टाइम्स हो जाता है, और चूंकि इसके फैक्टर्स हैं तो इसको भी डिवाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन था,
और एक ही एग्जाम का पूछा हुआ अलग अगले 2 साल का क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं अगले इस पे। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमने पढ़ा, जितने सारे OTP के थ्रू मेथड सीखे उसी पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग numbers is divisible by 29। तो 29 का मेथड हमने सिखाई हुआ है, 29 का मेथड सीखा हुआ है। क्या होता है 29? 29 इंटू 1 + 1 = 30। तो OTP क्या हुआ हमारे पास? OTNP। 0 सिंगल प्लेस राइट साइड में उसका 3 टाइम्स प्लस करना है, ठीक है। चॉइस है हमारे पास 563200। दूसरा चॉइस है 738260। तीसरा चॉइस है 591426। चौथा चॉइस है 832653। पांचवा चॉइस है 7329,586। अब देखिए, इसमें तो जरूरत ही नहीं है 2 डिजिट को चेक करने का। अगर ये डिविजिबल होगा तो ये भी होगा आगे में, 00 है तो इसको चेक कर लेते हैं। इसके साथ क्या करना है, हमें 3 टाइम्स को प्लस करना है। तो 3 टाइम्स को प्लस करते हैं, तो इसमें अगर 3 टाइम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस करते हैं। 6 प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 9, ठीक है। अब फिर से 3 टाइम्स 9 का 3 टाइम्स इसमें प्लस करते हैं। 9 का 3 टाइम्स क्या होगा, 27। 27 इसमें ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 13 और 7 और 8। 83 29 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 83 क्या है, प्राइम नंबर ही है, और ऐसे भी इसके टेबल में आता नहीं है, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया। इसमें भी हमारे पास सिंगल डिजिट को 0 प्लेस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी टाइम्स माइनस करेंगे तो वही रह जाएगा। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ का 3 टाइम्स लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं, मतलब 18 ऐड करते हैं। 18 ऐड करने से क्या हो गया, ये हो गया 100 हो गया, तो फिर 2 जीरो करने की जरूरत नहीं है। तो 73 हमारे पास 29 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आकर के इसको चेक करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल डिजिट को का 3 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स जोड़ते हैं, इसमें 3 टाइम्स जोड़ते हैं 18 जोड़ते हैं तो 60 होता है। इसको छोड़ देते हैं, इसका 3 टाइम्स 18 जोड़ते हैं, 18 इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास 9 और 60। क्या करते हैं, इसका फिर से 3 टाइम्स जोड़ते हैं 87। 29 3 जा 87, इसका मतलब ये है। थर्ड पोजीशन पे आकर के हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 29। तो आगे करने की ही जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं ही होगा। नन ऑफ दीज होता तब आंसर तो मिल ही गया, तो नन ऑफ दीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई नहीं मिलता और नन ऑफ दीज होता नहीं मिलता तो हमें 4th प्लेस तक जाना होता, चेक करना होता, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अब 73 से चेक करने का है। ये भी एक SSC का पहले मेंस के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 73? पहला चॉइस 411652। दूसरा चॉइस 5689,320। तीसरा चॉइस 7832,862। चौथा चॉइस 8963,417। पांचवा none of these। अब देखिए 73 का एक अपना एक अलग ही
फीचर है 73 इसको डिवाइड करता है 1 2 3 फिर 1, मतलब इस नंबर को 73 डिवाइड करता है। आप चेक करना, मतलब कि 73 को अगर 137 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास 10,000 वैल्यू आता है। आप इसको चेक करना, इस फीचर को हमें जानना चाहिए। अगर नहीं कोई जिसको पता रहेगा उसके लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जिसको भी ये फीचर पता है उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 प्लेस है। यहाँ पे OTP क्या हो गया? -1 टाइम एंड प्लेस इज 4। 4 यूनिट्स को एक साथ माइनस करने का हमारे पास चांस मिल रहा है। यहाँ पे स्पेशल केस है 73। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करते हैं। 4 प्लेस को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करें या इसको इसमें से माइनस कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा, इसको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो दोनों ही केस में डिविजिबिलिटी तो हमें 73 से ही चेक करना है। तो हम लोग इसको उल्टा करते हैं, 1652 को माइनस करते हैं 411 को, तो क्या होगा हमारे पास 1 4। अब हमारे पास क्या है, 4 डिजिट को माइनस करना, हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। अब हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 37 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा और 73 इसमें से माइनस करेंगे तो 1 और 5, फिर हमारे पास 1 बचा। तो 7 से करेंगे, तो 7 से करेंगे 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49 एंड 2 51, मतलब कि 7 टाइम्स में चला गया है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल है 73 से, इसलिए ये हमारे पास सही आंसर हो गया। बाकी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा लक था कि पहले केस में ही हमारा सॉल्यूशन मिल गया, अदरवाइज हो सकता है कि 2-3 स्टेप तक और चेक करना पड़ता। तो आपने देखा कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसके अगर हमें उसका फैक्टर्स के बारे में पता है पहले से, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो कि पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में पूछे जाते थे, अभी भी मेंस के एग्जाम में हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको रफ करने के लिए हमें काफ़ी डिटेल में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कशन किया उसमें हमने आपको एक ऐसा फार्मूला दिया, ऐसा OTP दिया, ऐसा पासवर्ड दिया जिससे डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इशू आपके पास बचा नहीं। अगर फिर भी कुछ है तो हमें ज़रूर भेजें, मैं उसका फिर से सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आऊँगा। ठीक है, तो और भी सवाल आएंगे रेगुलर क्लासेज में। रेगुलर क्लास जब मैं शुरू कर रहा हूँ, कर दिया हमने, तो रेगुलर क्लासेज में बहुत तरह के सवाल आते रहेंगे और वहाँ पे हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इस तरह के नए नए फंडे, नए नए तरीके हम आपके सामने यूट्यूब पे भी देते रहेंगे। आप इसको ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, हमारा live.bscacademy.com पे ज़रूर आएँ। यहाँ पे आकर के हमारा रेगुलर क्लास ज्वाइन करें और यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल ही है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।